हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का चौका, भाजपा का छक्का। मोदी पर जताया विश्वास, सुक्खू का मजबूत किया हाथ। भाजपा कांग्रेस दोनों हारी, जनता की हुई जीत। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फास्ट टू द पॉइंट। आज का दिन बहुत ही व्यस्त दिन था क्योंकि आज चुनावों के परिणाम आए। सुबह से लेकर शाम तक आपकी नजरें जरूर टीवी, मोबाइल और सूचनाओं पर लगी होगी कि कहां से क्या सूचना आ रही है। अगर हम बात करें पूरे देश की, तो देश ने एग्जिट पोल के आंकड़ों को पूरी तरह से नकारते हुए इस बार एक नई तरह का जनादेश दिया है, जिसमें सीधे तौर पे इंडिया व एनडीए में कड़ी टक्कर साफ नजर आ रही है। लगातार 400 का नारा देने वाली बीजेपी इस बार बहुमत के बिल्कुल मुहाने पे खड़ी है और जिस तरह से लोगों ने इस बार अपना मन बदल के मतदान किया है, उसे निश्चित तौर पे भाजपा को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए राहत की बात है देश में कि कांग्रेस लगभग 100 के करीब का आंकड़ा अपने दम पे छूती हुई नजर आ रही है। किसी भी लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है और इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार, एनडीए की सरकार बनती है तो उनके सामने एक मजबूत विपक्ष इंडिया गठबंधन के रूप में होगा, जो हर मामले पे उनके साथ बहस करेगा और हर मुद्दे को उठाएगा। ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरत है और बड़े बड़े चेहरे जो है इस बार हमने देखा है, उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है। वहीं कुछ लोगों ने जीत के रिकॉर्ड भी बनाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी की सीट से जो है, काशी की सीट से वो जीत चुके हैं, लेकिन इस बार उनका मार्जिन जो है वो बहुत ही कम हो गया है। वहीं दूसरी तरफ बात करूं कि अमेठी पर सबकी निगाहें थी कि अमेठी की सीट का क्या होगा। अमेठी की सीट पे राहुल गांधी को चुनौती देने वाली स्मृति ईरानी जो है वो वहां से हार चुकी है, क्योंकि जिस तरह से स्मृति ईरानी ने अति आत्मविश्वास में काम किया था और जिस तरह का दावा किया था, वो दावा जमीन पे नहीं टिक पाया है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन ने पूरी भाजपा को हिला के रख दिया है। योगी मोदी की जोड़ी जो एक समय भाजपा की सबसे बड़ी मजबूती का कारण थी, आज उसी यूपी में कई सवालिया निशानों के बीच में भाजपा गिर गई है। आइए अब बात करते हैं प्रदेश की। प्रदेश में भी चुनाव था और चुनाव एक नहीं बल्कि दो चुनाव थे। 6 सीटों पे उपचुनाव था, 4 लोकसभा के चुनाव थे और लोगों ने इस बार भी लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताते हुए भाजपा को लोकसभा चुनावों में एक बड़ी जीत दर्ज करवा दी है। चारों भाजपा के प्रत्याशी, कांगड़ा से अगर बात करूं तो राजीव भारद्वाज, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर, मंडी से कंगना रनौत और शिमला से सुरेश, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र से जीत दर्ज की है और सबसे बड़ी जीत एक बार फिर से कांगड़ा के खाते में गई है। कांगड़ा से आनंद शर्मा को भारी मतों से हार का सामना करना पड़ रहा है। हार जीत में ये मतों के आंकड़े बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कांग्रेस अगर इन आंकड़ों को देखेगी तो उन्हें लगेगा कि पिछली बार 5 लाख थे, इस बार हम उससे आधे के हारे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए भी आत्ममंथन का समय है कि लगातार 3 बार कांग्रेस क्यों यहाँ पे खाता नहीं खोल पा रही है। बात करते हैं उपचुनाव की। प्रदेश में 6 सीटों पर उपचुनाव था। 6 सीटों में 4 सीटों पर जो है कांग्रेस को जीत दर्ज हुई है, 2 पर भाजपा को जीत मिली है। लेकिन इन 4 सीटों ने सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को इतना मजबूत कर दिया है कि अब उन्हें आने वाले 3 विधानसभा उपचुनावों से कोई खतरा नहीं है। वहीं जयराम ठाकुर जो बार बार दावा कर रहे थे कि 4 जून को 2 सरकारें बनेगी, उनका दावा भी कहीं ना कहीं अधूरा होता नजर आ रहा है। यदि इस जीत के बाद मैं विधानसभा के आंकड़ों की तरफ नजर डालूं तो इस समय भाजपा 2 जीत के साथ 27 के आंकड़े पे खड़ी है, जबकि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार 4 जीत के साथ 38 के अजीब आंकड़े पे पहुंच चुकी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार तो मजबूत हुई है, लेकिन इस चुनाव में आखिर किसकी जीत हुई है? लोकसभा में भाजपा ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की है, वहीं उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज कर अपनी सरकार को मजबूत किया है। लेकिन न कांग्रेस जीती है न भाजपा जीती है, बल्कि प्रदेश की जनता जीती है। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जिस जनता ने भाजपा को लोकसभा में भारी मतों से जिताया, उसी जनता ने विधानसभा में उसी भाजपा को नकार दिया।
बहुत हैरानी की बात है कि वोटर एक ही बूथ में गया, एक ही बूथ में वो 2 माइंड बना के गया। उसने एक तरफ लोकसभा में भाजपा को समर्थन दिया, वही विधानसभा में उसने कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया। क्यों? क्योंकि जनता को पहले पता था क्या हो रहा है। सबसे पहले बात करता हूं भाजपा की। भाजपा की रणनीति क्या थी? भाजपा की रणनीति थी कि हम लोग लोकसभा के साथ विधानसभा का उपचुनाव होगा और नरेंद्र मोदी की लहर का फायदा उसके प्रत्याशियों को मिलेगा और उपचुनाव में भाजपा भारी जीत दर्ज करेगी। लेकिन जनता सब जानती है, जनता ने नरेंद्र मोदी को तो वोट दिया, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के 4 उम्मीदवारों को हराकर बता दिया कि उनकी सोच के अनुसार जनता नहीं चलती है। क्योंकि प्रदेश में जिस तरह से ऑपरेशन लोटस नाकामयाब हुआ और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, जिस तरह से निर्दलीयों ने इस्तीफे दिए, ये सारा खेल खेला जा रहा था जिसे देवभूमि की जनता देख रही थी। और इस सब को देखते हुए उन्होंने 4 बागियों को आज घर में बिठा दिया है और 2 लोग जो हैं वो एक बार फिर से विधानसभा में नजर आएंगे। तो निश्चित तौर पे जो भाजपा की प्लानिंग थी वो पूरी तरह से फेल होती नजर आई और सुखविंदर सिंह सुक्खू का हाथ जनता ने और मजबूत कर दिया है। आइए अब बात करता हूं कांग्रेस की। कांग्रेस की रणनीति थी कि कांग्रेस ऑपरेशन लोटस और प्रदेश में जिस तरह से भाजपा ने अपने तंत्र के सहारे सरकार को बदलने का प्रयास किया, इसको नैरेटिव बना करके वो लोकसभा चुनाव में उतरे थे। हालांकि सरकार का ध्यान कहीं भी लोकसभा चुनाव की ओर नहीं था। पूरी तरह से सरकार बचाने में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार जुटी हुई थी। लेकिन उन्होंने जनता के बीच में जिस तरह से बिक गए दागी विधायक ये मुद्दा उठाया और केंद्र को दोषी ठहराया, जिस तरह से आपदा का मुद्दा ठहराया, उन्हें लगा कि जनता इस मुद्दे पे बह करके लोकसभा में भी कांग्रेस को समर्थन करेगी। लेकिन जनता ने इस बात को नकार दिया। उन्होंने बागियों को भी एक तरफ सबक सिखाया, वही कांग्रेस को भी बताया कि मुख्यमंत्री जिसके कांधे पे हाथ रख देंगे वो विजेता बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इसमें अहंकार भाजपा का भी टूटा है, अहंकार कांग्रेस का भी टूटा है और जागरूक मतदाता ने बता दिया है कि जनता जनार्दन सबसे बड़ी है। तो ये तो था आज का पूरा एनालिसिस। लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस लोकसभा में क्यों हारी, तो सीधा सा जवाब है कि कांग्रेस कभी भी सीरियसली लोकसभा के चुनाव में उतरती हुई नजर नहीं आई। पहले कैंडिडेट को लेकर माथापच्ची होती रही, जिनके नाम आए वो हट गए। उसके बाद नए चेहरों की तलाश हुई आपाधापी में। आखिर में वो चेहरे आए जिन चेहरों को अधिकांश को पता ही नहीं था मुझे चुनाव लड़ना है। तो ऐसे चेहरों के साथ कांग्रेस जब उतरी और कांग्रेस का पूरा ध्यान उपचुनाव में सरकार बचाने पर था, उसी का खामियाजा है कि आज एक बार फिर से भाजपा 4-0 से यहाँ पे जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। तो निश्चित तौर पे हार और जीत दोनों पार्टियों के खाते में आई है। भाजपा ने छक्का लगाया है, कांग्रेस ने चौका लगाया है। लेकिन अब जब हार जीत हुई है, जब सामने आंकड़े हैं, तो दोनों दलों के लोग भी अपनी अपनी बात कहेंगे। आइए सबसे पहले बात करता हूं भाजपा की। आज भाजपा की ओर से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी हार के बाद अब सुखविंदर सिंह सुक्खू को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। आइए सुनते हैं राजीव बिंदल का ये बयान। उत्तर प्रदेश की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है। वो जनादेश श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के पक्ष में है। मोदी जी को अपना आशीर्वाद हिमाचल की जनता ने दिया है। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना आशीर्वाद हिमाचल की जनता ने दिया है। दूसरी ओर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार 1.5 साल से चल रही है। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व की जो सरकार है उसके खिलाफ हिमाचल की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है। कांग्रेस की सरकार को नकार दिया, सुखविंदर जी की सरकार को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। जहां से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी स्वयं मुख्यमंत्री बने हैं, वहां से भारतीय जनता पार्टी लीड लेकर के आई है और थोड़ी बहुत नहीं
2-2 लाख वोटों से वहां से हमारा सांसद जीता है। एक तरफ राजीव बिंदल ने जहां इस्तीफा मांगा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी आज लोगों से मुखातिब हुई। उन्होंने लोगों का आभार जताया और खुले मन से इस हार को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर हार की समीक्षा होगी, हार के कारणों की समीक्षा होगी। देखिए, आज जो ये लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए हैं वो जनता का मत है। जनता ने ये स्वीकार किया है कि हमें जो मोदी की सरकार थी उसके पक्ष में हमारी चारों सीटें गई है। तो हम जो जनता ने आवाज़ दी उसको स्वीकार करते हैं और जो हमारी 4 सीटें हैं उस पे भी हमने 6 सीटें उसमें हमने 4 हासिल की है। इसके लिए हम लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि लोगों ने जो ये परिणाम दिए वो हमारे 4 सीटें कांग्रेस जीती है। तो मैं जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारा साथ दिया, कार्यकर्ताओं ने दिन रात काम किया और हमें इसमें बहुत हौसला हमें था कि हम अवश्य ये जो हमारे विधानसभा के चुनाव हुए इसके परिणाम अच्छे रहें। इसके लिए मैं जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। जहाँ तक लोकसभा की बात है, वहाँ भी हमने देखा ग्राउंड स्तर पे लोगों ने बहुत मेहनत की। हमारा वर्कर निकला, हमारा यूथ निकला, हमारी महिलाएं निकली और इसका जो भी परिणाम रहा, चाहे वो हमारे पक्ष में नहीं रहा, पर फिर भी मैं सभी जनता का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस चुनाव में रात दिनों हमारे साथ खड़े रहे। लोकसभा चुनावों में सबसे कड़ा मुकाबला मंडी में भी नजर आया। मंडी में कंगना रनौत जीत गई हो, लेकिन उन्हें विक्रमादित्य सिंह ने भी कड़ी टक्कर दी है। इस हार के बाद क्या बोला विक्रमादित्य सिंह ने, आइए उस पर भी नजर डालना बहुत जरूरी है। आज जो जनादेश आया है चारों लोकसभा सीटों में, पर्टिकुलरली मंडी में, क्योंकि मैं खुद वहाँ से कैंडिडेट था और भारतीय जनता पार्टी की वहाँ से विजय हुई है, उसके लिए मैं भाजपा की जो प्रत्याशी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जो मत हमें वहाँ पर मिला है 45% जो है वोटिंग हमारे पक्ष में हुई है और करीबन जो है आपका 4,50,000 वोट हमें वहाँ पे पड़े हैं। उन सब का मैं सबसे पहले मतदाताओं का और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें ये समर्थन दिया, प्यार दिया और आशीर्वाद दिया। राजनीति में, पॉलिटिक्स में और ख़ास करके जो इलेक्शंस में, चुनावों में हार जीत चली रहती है, जिसे हमें पॉजिटिव स्ट्राइड में लेने की आवश्यकता है। मगर एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ विद फुल कॉन्फिडेंस कि जो हमने एक सकारात्मक विजन मंडी के लिए मैंने रखा है वो केवल चुनावों तक ही सीमित नहीं था, जिसमें स्मार्ट सिटी को लाने की बात मैंने रखी है, जिसमें रोहतांग टनल के निर्माण के तर्ज पर बिलोरी जोत टनल के निर्माण की बात है या बुबू जोत टनल की निर्माण की बात है, और भी जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। आज सरकार प्रदेश के अंदर मजबूत है और सरकार को पुनः 4 विधायक हमारे वापस जीत कर आए हैं। स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ बीन कन्फर्म्ड। 3.5-4 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये था विक्रमादित्य का बयान। तो मंडी से जीत के बाद कंगना रनौत और जयराम जो पूरे चुनाव में एक साथ नजर आए और उन दोनों ने एक सुपरहिट फिल्म जयराम के निर्देशन में, मैं सुक्खू के शब्दों में कह रहा हूँ कि जयराम ठाकुर का निर्देशन भी बढ़िया रहा और उनकी फिल्म भी हिट हुई और सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार और उनकी फिल्म जो है वो मंडी में पिट गई। तो आज कंगना और जयराम ठाकुर ने मिलकर मोर्चा खोला। इस मुद्दे पे क्या बोला जीत के बाद, आइए सुनते हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में हमने पहले भी कहा था कि जब से नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के नाते पार्टी ने तय किया था 2014 से, लगातार हर चुनाव में
लोकसभा के लिए चारों सीटें देने का काम इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश ने पूरा किया है। अब की बार भी इस बात को लेकर के कई तरह के प्रश्न खड़े करने की कोशिशें हो रही थी, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश ने अपना इतिहास दोहराते हुए 2024 में भी भारी बहुमत के साथ चारों लोकसभा सीट में शानदार जीत हासिल की है, जिसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। उनका स्नेह, उनका प्यार, उनका सहयोग जिस प्रकार से हमको इस चुनाव के अभियान में मिला है, और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी जीत करके, एनडीए जीत करके आगे फिर से सरकार बनाने जा रही है। और ये श्रेय अगर जाता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। मेरे लिए बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि ये मेरा पहला चुनाव था, और पहला चुनाव जो होता है वो हर तरीके की, जैसे आप जानते हैं, अनसर्टेनिटी से भरा हुआ होता है, और ये मेरी पहली जीत भी है। इसके लिए मैं दिल से आभार करती हूँ हमारे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी का, जिन्होंने ये पूरा कैंपेन जो है वो लीड किया। हमारे सारे विधायक और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष, सबका मैं जो है पूरे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और सबसे बड़ा धन्यवाद जो मैं आज करती हूँ वो मंडी की जनता का, जिन्होंने अपनी बेटी को, अपनी बहन कंगना को जो है वो आज इस मुकाम पे पहुंचाया। और मैं आश्वासन देती हूँ कि जितना भरोसा उनको हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, उनके प्रशासन में है, उनके विजन में है, उनके विकसित भारत का जो विजन है उसमें मैं उनका, जैसा मैंने हमेशा कहा है कि एक सेना के रूप में जो है मंडी के विकास के लिए, मंडी की प्रगति के लिए जो है सदा ही तत्पर रहूंगी। जयराम ठाकुर ने एक बार फिर से मंडी और मंडी के स्वाभिमान की बात की है। इस जीत के बाद सबसे बड़ी नजरें थी हमीरपुर पर। हमीरपुर में अनुराग ठाकुर ने भी एक बड़ी जीत दर्ज करते हुए बता दिया है कि अनुराग ठाकुर अभी तक भी अजेय है। पूरे देश में एक बड़ा राजनीतिक चेहरा बनकर उभरे अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर से एक बड़ी जीत दर्ज की है। इस जीत के बाद आइए अनुराग ठाकुर का क्या बयान था, आइए आपको सुनाते हैं अनुराग ठाकुर का ये बयान। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में जो रुझान अभी तक दिखते हैं, चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भारी बढ़त बनाए हुए है, और फिर एक बार चारों की चारों लोकसभा सीटें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में दिख रही हैं। हर बार हिमाचल ने 100% रिजल्ट दिया है, इस बार भी हिमाचल ने 100% रिजल्ट दिया है। निश्चित तौर पर देश भर में एनडीए लीड कर रहा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब शाम तक पूरे नतीजे आएंगे, स्थिति स्पष्ट होगी। भारतीय जनता पार्टी एनडीए फिर एक बार, तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगा, क्योंकि देश को स्थिर और निरंतर सरकार चाहिए, एक ईमानदार दमदार नेता चाहिए, और आज जो दुनिया की उम्मीदें भारत से हैं उन पे खरा उतरने के लिए ये निरंतरता और स्थिरता बहुत आवश्यक है। और जो देश की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है उसको और गति देने के लिए, विकासात्मक कार्य को गति देने के लिए इस सरकार का, एनडीए की सरकार का फिर से सत्ता में आना आवश्यक था, और जनता ने उसके पक्ष में मतदान किया। अनुराग ठाकुर ने लोगों का आभार जताया है। वहीं अनुराग ठाकुर ने सुजानपुर से बड़ा हैरानी वाला एक फैसला आया है कि वहाँ से अनुराग ठाकुर को जमकर मत पड़े हैं, लेकिन भाजपा के महात से राजेंद्र राणा जो हैं वो चुनाव हार गए हैं। इस पर मैं चर्चा बाद में करूँगा उपचुनाव पर, अभी हम लोकसभा पर ही टिके हैं। आइए लोकसभा पर बात करते हैं शिमला में जो सुल्तानपुरी थे उन्होंने सुरेश कश्यप को चुनौती तो दी, लेकिन वो भी ये चुनाव हार गए। तो आइए इस जीत के बाद क्या कह रहे हैं सुरेश कश्यप, उनकी बात भी सुनते हैं। बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है, और मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार भी प्रकट करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का आभार प्रकट करता हूं, हमारे प्रदेश के डॉक्टर राजीव बिंदल जी का आभार प्रकट करता हूं, नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी का आभार प्रकट करता हूं। इसके अलावा हमारे जितने भी तमाम नेतागण हैं, प्रदेश के, जिला के, मंडल के और पन्ना स्तर के नेताओं का धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ
सभी प्रदेशवासियों का, विशेष रूप से अपने संसदीय क्षेत्र के समस्त जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने कड़ी मेहनत की, बहुत मुशक्कत की और इस अप्रत्याशित जीत को भारी जीत में कन्वर्ट किया। वहीं कांगड़ा से राजीव भारद्वाज ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं दूसरी तरफ अगर नज़ारा दिखाऊं मैं आपको दोनों के कार्यालय का, कांग्रेस का और भाजपा का। भाजपा के कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा था। हालांकि कांग्रेस की सरकार मजबूत हुई है, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने 4 विधानसभा उपचुनाव जीते हैं, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के कार्यालय में सन्नाटा छाया हुआ था। तो आइए अब बात करते हैं उपचुनाव की। उपचुनाव में लाहौल में पहली बार मैदान में उतरी अनुराधा ने जो है वो रामलाल मार्कंडे जो निर्दलीय थे उन्हें हराते हुए जीत दर्ज की है। 8 राउंड तक अनुराधा पीछे चल रही थी, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्त वापसी करते हुए पहली बार चुनाव लड़ते हुए ये जीत दर्ज की है। यहाँ पे सबसे हैरानी वाली बात है कि रवि ठाकुर, जिन्होंने बगावत करके भाजपा का दामन थामा था, वो तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो लाहौल में कांग्रेस का परचम लहराया है। अब मैं दूसरी सीट की बात करता हूँ। दूसरी जो अति महत्वपूर्ण सीट थी वो थी गगरेट की। यहाँ से राकेश कालिया ने भारी मतों से जीत दर्ज की है और चैतन्य शर्मा जो पहली बार चुनाव जीत कर आए थे, उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है। लोगों को उनकी बगावत पसंद नहीं आई। पहले दिन से ही उनके खिलाफ माहौल था और वो मतगणना तक बरकरार रहा और ये सीट भी कांग्रेस के खाते में नजर आई। अगर मैं सुजानपुर की बात करूं तो सुजानपुर में चेहरे वही थे लेकिन निशान बदले थे। लेकिन इस बार लोगों ने वहां पे हाथ का निशान देते हुए कैप्टन रंजीत राणा को जिताया है और इस बगावत की अहम भूमिका निभाने वाले राजेंद्र राणा को घर में ही विश्राम करने का फैसला लिया है। राजेंद्र राणा वहां से हारे हैं। सभी की नज़रें यहाँ पे इस विधानसभा की सीट पर लगी हुई थी। अब उसके बाद चौथी सीट की बात करूं, विवेक बिक्कू कुटलैहड़ से विवेक बिक्कू ने जो है एक बड़ी जीत दर्ज की है और मुख्यमंत्री और मुकेश अग्निहोत्री ने जो है इस क्षेत्र में बहुत मेहनत की थी। ये 4 सीटें हैं जो कांग्रेस के लिए जो है संजीवनी बन के आई हैं और कांग्रेस की सरकार मजबूत हुई है। हालांकि इस जो ये जीत है इसको फीका कर दिया है लोकसभा की हार ने। आइए अब बात करते हैं 2 सीटों की। सबसे बड़ा मुकाबला धर्मशाला में था और धर्मशाला में सुधीर शर्मा का जलवा बरकरार रहा और सुधीर शर्मा ने भी 5000 से अधिक मतों से यहाँ पे जीत दर्ज करते हुए देवेंद्र जग्गी को हराया है। यहाँ पे राकेश चौधरी ने भी 12000 के करीब वोट लेकर के मुकाबले को तिकोनिया बनाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन धर्मशाला की हार कहीं ना कहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू को जरूर दर्द देगी, क्योंकि यह मुकाबला सुखविंदर सिंह सुक्खू बनाम सुधीर शर्मा माना जा रहा था। उसी के साथ लखनपाल एक बड़ा चेहरा थे जो कांग्रेस में लगातार 3 चुनाव जीते थे। चौथी जीत भी उन्होंने बढ़चढ़ से दर्ज की है। दूसरा चेहरा ये था जो बागियों की ओर से एक बार फिर से विधानसभा में नजर आएगा। ये था पूरा का पूरा आज की हमारी जो चुनावों के परिणाम निकले, उसके बाद क्या क्या चर्चा हुई, उस पर हमारा चुनावी समीकरण। तो ये था आज की पॉलिटिक्स बाजी। हमने आपको थोड़े समय में पूरे प्रदेश पूरे देश का भ्रमण करवा दिया, लेकिन अभी भी आंकड़े अड़े हुए हैं। प्रदेश में किस तरह से इस बार सरकार बनेगी और किस तरह से सरकार चलेगी, ये देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारा दिन हमसे जुड़े रहे, लगातार हमारी अपडेट को फॉलो करते रहे। इसी तरह हमसे जुड़ते रहिए और देखते रहिए समाचार फास्ट टू द पॉइंट।